नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। उन्होंने इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर रखा। यह फ्लाईओवर एमपी नगर के गणेश मंदिर को गायत्री मंदिर से जोड़ता है। उद्घाटन के बाद अब इसकी लागत को लेकर सवाल उठने लगा है। दरअसल उद्घाटन में गायत्री मंदिर शाखा के पास 2 बोर्ड लगे हैं। इन दोनों बोर्ड पर अलग अलग लागत लिखी गई है। एक में फ्लाईओवर की लागत 126 करोड़ रुपए और दूसरे बोर्ड में 140 करोड़ रुपए लिखी गई है। वहीं इसकी लागत को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि जीएसटी समेत कुल लागत करीब 154 करोड़ रुपए है। तीनों जगह अलग अलग लागत होने की चर्चा लोगों के बीच अब होने लगी है। इस ब्रिज के चालू होने के बाद 3 बड़ी समस्याएं लोगों की परेशानी का कारण बन रही हैं। 2.75 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के 3 खंभे हैं। एक खंभा गणेश मंदिर के पास, दूसरा खंभा गायत्री मंदिर के पास और तीसरा खंभा भोपाल हाट के पास है। इन तीनों खंभों के नीचे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यह दुर्घटना का कारण बन रहा है। फ्लाईओवर का एक छोर गणेश मंदिर के पास से उतरता है जो वीर सावरकर ब्रिज की ओर जाता है। पहले इस हिस्से पर कोई डिवाइडर नहीं था जिससे वाहन अरेरा कॉलोनी, 10 नंबर मार्केट, विठन मार्केट, कोलार रोड और शाहपुरा जैसे इलाकों की ओर दाएं मुड़ सकते थे। अब एक डिवाइडर बना दिया गया है जिससे वाहनों को वीर सावरकर ब्रिज से 2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। मंदिर के पास ट्रैफिक सिग्नल लगाने से यह समस्या हल हो सकती है, क्योंकि पहले दिन कुछ वाहन चालक गलत दिशा में वाहन चलाते देखे गए थे। वहीं ब्रिज के बीच बीच में कहीं कहीं क्रैश दिखाई देने लगे हैं। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी के साथ विकसित हो रहा है, उसकी कल्पना भी परे है। आज प्रदेश के चारों महानगरों में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं। 361 पुलों का निर्माण हो रहा है। पुल, पुलियां, इमारतें, ये लगातार मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रही हैं। कुछ समय पहले तक जिनके बारे में विचार नहीं किया जा सकता था, उन स्थानों तक सड़कें पहुंच रही हैं। जहां 2 लेन है वहां 4 लेन, जहां 4 लेन है वहां 6 लेन, और इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे का भी निर्माण मध्य प्रदेश में हो, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है। और इसी दृष्टि से पिछले दिनों अनेक राज्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे अधिकारी गण गए थे वहां की विकास यात्रा का अध्ययन करने के लिए। उनके निर्देश पर मैं स्वयं भी गुजरात गया था और वहां पर वहां का जो विकास का ढांचा है उसको देखकर समझकर हम आए हैं, और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उसके अनुसार मध्य प्रदेश में उसको हम लागू करने जा रहे हैं। जियो और जीनतों की भावना हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मैं बीते कल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में था और पुणे में कई सारे लोगों ने कहा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की जब यहां बात आ रही है तो कई सारे लोगों ने कहा है कि अब बदले दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वाकई में मध्य प्रदेश का समय आया है। ये समय की ही प्रतीक्षा थी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए, जब मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है और लगातार बढ़ रहा है। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ते, क्योंकि दिन में इतना समय, इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से, अपने इतने व्यस्तम मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। फिर कोलार पाइपलाइन की शिफ्टिंग हो, मेट्रो प्रोजेक्ट के अपने अलग कष्ट थे, लगातार इंक्रोचमेंट हुआ, ट्रैफिक का संचालन करना, लेकिन सारी चुनौतियों के बाद जब जागे तब सवेरा। हमें इस बात की आनंद है कि आज ये ब्रिज का लोकार्पण अगर हो रहा है तो हमारे लिए 2 कारण से इसका और महत्व बढ़ता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, आज सुभाष जी की जयंती है, जो सुभाष सेतु से मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।